देखो, अखिलेश जी विकास पुरुष हैं। उन्होंने विकास किया, काम किया है जब वो सांसद यहाँ रहे। और बीजेपी सरकार में मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है और पाठक जी विराजमान हुए हैं, तो विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है। 1 लाख वोटों कम से कम जीतेगी सपा कन्नौज में। अखिलेश यादव ने संभाल लिया है तो जरूर पाएगी। और मोदी सरकार भाई जो भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह हो रहा है, तो अखिलेश यादव को फिर जो है बागडोर संभालनी पड़ेगी। और उम्मीद है कि अब की बार पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आएगी। वोट पड़ेगा सपा में ताबड़तोड़ अब की बार। हाँ, पाठक जी की जमानत जब्त। अखिलेश यादव क्या इतना ज्यादा असर क्यों देखा जाता है? विकास कार्य यार, 8 पुल बनवाए यहाँ पर, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, हवाई पट्टी बनी, विद्युत सब स्टेशन 132 kV एक बना, आग बुझाने का क्या नाम केंद्र बना यहाँ। रसूलाबाद में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का आवंटन हुआ है। सबसे ज्यादा आवंटन इसी सरकार में हुआ है। की जाए श्री राम मंदिर भी बाबा ने बनवाया है। अखिलेश जिता पाएंगे कन्नौज? नहीं जिता पाएगा, भाजपा जीते। भाजपा जीतेगी? क्यों भाजपा जीतेगी? क्या भाजपा देख काम कितने बढ़िया कर रहे हैं। अब हम तो चले जाओ रात में 1 बजे, कोई छड़े है नहीं तुम्हें। और सपा वाले में दिन में चले जाओ, बैंड में लूट लेंगे। अखिलेश जी की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी। और जैसे सुब्रत पाठक, जैसे हम जात से पाठक हैं, तो सुब्रत पाठक भी पाठक हैं, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किए। अन्य भक्तों की इतनी वो हो गई है कि चाहे घर में बच्चे न पढ़ पाए, बच्चों को शिक्षा न मिले, बस मोदी जी। नमस्कार। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां इस समय काफ़ी तेज हो चुकी हैं और हम जगह जगह अलग अलग लोकसभाओं में लोगों का मूड जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 में किसको जनता 24 का जो चुनाव है वो जिताने जा रही है। और इसी क्रम में हम कन्नौज लोकसभा में हैं और कन्नौज लोकसभा का बहुत ही स्पेशल इलाका रसूलाबाद विधानसभा, और यहाँ हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ लोगों का जो चुनावी मूड है वो जानना समझना चाहते हैं। अगर हम कन्नौज लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो कन्नौज लोकसभा समाजवादियों का गढ़ रहा है। और अब एक बार लेकिन 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने यहाँ डिम्पल यादव को हरा दिया था और जो ये किला है वो ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से कन्नौज वापस पाने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, भैया आ गए हैं खुद हमसे बातचीत करने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? हमारा गोविंद नाम है, मैं कन्नौजी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा। भैया 2019 में सपा जो है उसकी हाथ से निकल गई थी ये सीट, निकल नहीं गई, लेकिन अब की बार जो है अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभाल लें, क्या लग रहा है? ऑटोमेटिक निकल जाएगी सीट, कायदे में निकलेगी सपा की। हाँ आराम। क्यों निकल जाएगी, क्या हिसाब? क्यों निकल जाएगी? क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार है इसमें लूट मार है, इसमें जो गरीब आदमी है उसके लिए मतलब में सब कुछ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अच्छा। जो सपा सरकार है उसमें मतलब में सब कुछ है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें कागजात खाली तुम्हारे पास अगर पैसा है तो सब कुछ है, इसमें कुछ नहीं। सपा सरकार जो है बहुत बढ़िया नंबर 1 की है। अच्छा। हाँ। सपा सरकार नंबर 1 की है और आपको विश्वास है कि एक बार वापस जो है निकल जाएंगी, पा लेगी सपा? अच्छा भैया 2019 में सपा ने ये सीट खो दी थी अपने हाथ से, कन्नौज की बात कर रहे हैं, कन्नौज लोकसभा की। भैया ने कहा कि वापस पा लेगी सपा, आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, कुछ लग रहा है उनका असर पड़ेगा इसका? जी आप ये बताओ जी कि अखिलेश यादव जो हैं चुनाव लड़ेंगे, बड़े नेता हैं, तो यार आदमी वोट देता है उसको, नहीं देता? तो हमें लग रहा हो सकता है जीत जाए यार। अच्छा। आपको लग रहा है कि जीत जाए? अच्छा, भाजपा सरकार का जो अगर हम कार्यकाल की बात करें 10 साल कैसे लगे आपको? मोदी सरकार के 10 साल कैसे लगे? देखो ऐसा है, मजदूर आदमी है, मजदूर को काम चाहिए, सरकार कोई भी हो काम करे उसको पैसा मिले, बाकी उसे सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। मजदूर आदमी क्या मिलता है बताओ? अच्छा, मजदूरी मिलती रहे, काम मिलता रहे, बात है ना? जी हाँ। अच्छा, श्रमिक हैं आप। अच्छा, श्रमिकों के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि हमने तो अभी कुछ याद देखा ही ना, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, कुछ देखा नहीं चुनाव का, जैसे उसमें दिमाग हम कम लगाते हैं। अच्छा, अपने लेकिन ये लग रहा है कन्नौज जो है वापस सपा को मिल सकती है, ये आपको लग रहा है ना? चलिए देखिए, रसूलाबाद विधानसभा, कन्नौज लोकसभा, यूपी की हॉट सीट इसको कहा जाता है। बहुत ही स्पेशल सीट यूपी की ये है और अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है ये चुनाव, क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव एक बार फिर से मोर्चा संभाल चुके हैं। देखिए यहाँ कुछ दुकानदार, ये देखिए आप लाइन से दुकानें हैं, यहाँ हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने जो ये पुश्तैनी सीट है इसको पा पाएगी या नहीं पा पाएगी। चाचा क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध जी,
समाजवादी पार्टी ने कन्नौज वापस पाने के लिए अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। क्या लग रहा है अखिलेश यादव के मोर्चा संभालने से सपा अपना पुराना गढ़ वापस पा लेगी? नहीं पा पाएगी। क्यों, ऐसा क्यों? अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं और 3 बार सांसद रह चुके हैं। वो बात ठीक है, सब बात ठीक है, वरना नहीं पा पाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनके कुछ ऐसे माहौल होता है। अच्छा। मतलब माहौल जो है वो उनके पक्ष में नहीं है। किस पक्ष में माहौल है फिर? वो भाजपा के पक्ष में। क्यों है भाजपा के पक्ष में? मोदी जी की वजह से? हाँ। अच्छा, मोदी जी मतलब पसंद है आपको, उनके काम पसंद है। अच्छा, मोदी जी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, चुनावी चंदा जैसे भी आपने सुना होगा कि चंदा जो है उसको लेने के लिए डराया धमकाया गया कंपनियों को। आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ? ये कुछ सब नहीं जानते हैं, बहरहाल रुझान मोदी की तरफ है। अच्छा, रुझान मोदी जी की तरफ है। अच्छा। देखिए चाचा से हमने बात की। देखिए कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं, वोट डालने की उम्र हुई कि नहीं हुई? क्या अभी नहीं? अच्छा। हमारे घर में जितने सब बीजेपी, योगी ही आएगा। अच्छा, नहीं अभी तो खैर योगी के खैर चुनाव नहीं है, ये तो लोकसभा चुनाव है। तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव जो है वो जीत नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव का बिल्कुल नाम ही निशान हट जाएगा। अच्छा। देखिए कुछ यहाँ दुकानदारों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कन्नौज वापस पा पाएगी सपा। भैया क्या नाम है आपका? सोनू जी, अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है इस लोकसभा चुनाव में। कन्नौज से वो प्रत्याशी बन चुके हैं, नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। क्या लग रहा है 2019 में जो हार मिली थी सपा को और वो जो कसक है वो समाजवादियों के दिल में है, क्या वो कसक अब हट जाएगी? क्या सपा एक बार फिर से अपना गढ़ जो है वापस पा पाएगी? देखो, अखिलेश जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास किया, काम किया है जब वो सांसद यहाँ रहे। और बीजेपी सरकार में मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है और पाठक जी विराजमान हुए हैं तो विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है। युवाओं में थोड़ा आक्रोश है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो मोदी जी के प्रयास हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है और है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, समय लगेगा। लेकिन धरातल पर जो नीचे सांसद जी हैं, पाठक जी, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया और जनता में आक्रोश है और उनको पराजय ही मिलेगी। अच्छा, अखिलेश यादव यहाँ 3 बार के सांसद रहे, कन्नौज के लिए उन्होंने क्या कुछ किया जो आपको याद हो? हमारी रसूलाबाद विधानसभा में ये जो भी आप देख रहे हैं, सुंदरीकरण, चौड़ीकरण, जो भी लाइट 22 घंटे, और ये आपका व्हाइट हाउस, हेलीपैड, ITI और 24 विद्युत उपकेंद्र और 19 पुल, ये अखिलेश जी के ही कार्यकाल में हुआ है। अच्छा। यानी अखिलेश जी जो हैं, इन्होंने बहुत शुरुआती लाइन कहा था विकास पुरुष हैं और आखिरी में उन्होंने उस विकास पुरुष की परिभाषा जो है उसकी व्याख्या कर दी कि वो क्यों विकास पुरुष है। उन्होंने रसूलाबाद के लिए काफ़ी कुछ किया। जात पात से हटके विकास के नाम पर अखिलेश जी को वोट मिलेगा। मैं ठाकुर हूँ और अखिलेश जी को जात पात से हट करके विकास के नाम पर वोट मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि 14 में 19, चलिए ये तो हमने कन्नौज की बात की आपसे, बस थोड़ा एक आखिरी बात आपसे करूँगा कि 14 में 19 में जो मोदी लहर दिखाई पड़ी थी, जो एक लहर आंधी जो कह लें, क्या अब की बार ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको जो आप अपने हिसाब से जो वो आंधी नहीं है, चूँकि रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाए हैं, इससे रोजगार रुष्ट और किसान परेशान, ये जो आवारा पशु हैं तो उसमें कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जो वादा किए थे वो पूर्ण नहीं किए जी, धरातल पर जो काम ठीक नहीं हुए हैं। और मोदी जी अच्छे हैं, सरकार तो बनेगी उनकी, लेकिन सीटें बहुत कम निकलेंगी। अच्छा, 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा 330। बहुत ज़्यादा 330। अच्छा, इनको लग रहा है कन्नौज जो है वो सपा वापस पा सकती है, लेकिन वापस पा नहीं सकती, पाएगी। क्या नाम है आपका? शिवमोहन जी, आप भी भैया की बात से सहमत हैं? बिल्कुल। यहाँ 1 लाख वोटों कम से कम जीतेगी सपा कन्नौज में। अच्छा, कम से 12,000 वोटों से आ रही थी डिम्पल यादव। क्या लग रहा है? वो भी कुछ विरोध प्रदर्शन था इस वजह से, उन्हीं के बिरादरी के लोगों का। अच्छा, मतलब कुछ अंदरूनी का। हाँ, इस बार सब साथ में है और कुछ गलत टिप्पणियाँ भी हुई हैं, उनका उनको जवाब मिलेगा। अच्छा। हाँ, कुछ गलत टिप्पणियाँ हुई हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से। हाँ, अच्छा, बीजेपी के नेताओं के, उसका जवाब भाजपा को मिलेगा और सपा एक बार फिर से ये सीट जो है वापस पा लेगी। देखिए एक चाचा भी हम बड़ा गौर से देख रहे हैं चुनावी चर्चा। अच्छा, ना बता पाइए कुछ, राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। देखिए भैया एक मफलर बांधे हुए हैं,
आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मफलर जरा हटा दें, थोड़ा सा बस 2 मिनट बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सिराज अली। कन्नौज के ही हैं आप? मैं यहाँ रसूलाबाद के रहने वाला जी। अच्छा, मैं चुनावी माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कन्नौज लोकसभा जो है, क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ये सीट पा पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है अब, तो क्या लग रहा है? अगर अखिलेश यादव ने संभाल लिया है तो जरूर पाएगी। और मोदी सरकार भाई जो भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह हो रहा है, तो अखिलेश यादव को फिर जो है बागडोर संभालनी पड़ेगी। और उम्मीद है कि अब की बार पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आएगी। देखिए भैया, अखिलेश यादव के पक्ष में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं और हम भी यही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है या नहीं है। चलिए, एक और भैया बड़े गौर से देख रहे हैं तो चुनावी चर्चा को, इनसे भी बात करिए। भैया, क्या नाम आपका? मैं धर्मेंद्र ठाकुर। धर्मेंद्र जी, चुनावी जो इस समय, थोड़ा गाड़ी बंद कर लीजिए, बस 1 मिनट आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, चुनावी जो इस समय गर्मी है, देखिए धूप की गर्मी तो भाई, लेकिन चुनावी गर्मी कुछ ज़्यादा ही है कि नहीं है? अब अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और कन्नौज से नामांकन भर दिया है। क्या लग रहा है, कन्नौज वापस पा पाएगी सपा? सपा बिल्कुल पाएगी वापस यार। हम लोग बेरोजगार घूम रहे, क्या के लिए घूम रहे हैं? अच्छा, वोट पड़ेगा सपा में ताबड़तोड़ अब की बार। अच्छा, हाँ, पाठक जी की जमानत जब्त। अच्छा जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ रसूलाबाद में, कन्नौज लोकसभा में कोई काम नहीं किया है। क्या नाम आपका? संतोष कुमार गुप्ता। अच्छा, तो सुब्रत पाठक जी से आप बड़े नाराज हैं? तो जनता, हम का नाराज, जनता नाराज, विकास कार्य नहीं हुए। 10 साल हो गए, किसी ने देखा उनको? 5 साल यहाँ रहे, 5 साल विकास कार्य नहीं, मुख्य बात ये विकास कार्य नहीं कोई है। कुछ करवाए नहीं, बीजेपी के नेताजी ने कुछ करवाए नहीं। 5 साल गुजर गए, उनकी शकल नहीं देखने को मिली है। काम की तो बात छोड़िएगा। ये सड़क खड़े हो आप, ये विकास कार्य उन्हीं का है, अखिलेश जी का है। ये मोदी और योगी बड़े तगड़े सपोर्टर हैं जो, देखिए बिल्लोजर की जाए, बिल्लोजर बाबा चलेगा। ऐसे लोग तो बेरोजगार घूम रहे भाई, ऐसे लोग बेरोजगार घूम रहे। ये मोदी अंधभक्त है। ये देखिए। अच्छा, सुब्रत पाठक 5 साल से सांसद हैं। आपने कहा कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्षेत्र में, तो एंटी इनकम्बेंसी यानी आप देख रहे हैं सुब्रत पाठक के खिलाफ। अगर अखिलेश यादव मोर्चा ना संभालते, कोई और टिकट पाता सपा से, तब भी क्या सुब्रत पाठक ना जीत पाते? तो जीतता तो समाजवादी पार्टी, लेकिन अंतर कम रहता। अब भारी अंतर रहेगा। यादव के उतरने से जो है 4 तारीख को परिणाम आ जाए, देख लेना। अखिलेश यादव क्या इतना ज्यादा असर क्यों देखा जाता है? विकास कार्य यार, 8 पुल बनवाए यहाँ पर, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, हवाई पट्टी बनी, विद्युत सब स्टेशन 132 kV एक बना, आग बुझाने का क्या नाम केंद्र बना यहाँ, और क्या नहीं चाहिए? अगर और 100 सैया कमेटी विंग का अस्पताल बना। बात विकास की हो तो आदमी लगे यार, बात विकास से मारा किसी में किसी से। भाजपा सरकार में हुआ है, सबसे ज्यादा विकास भाजपा सरकार में हुआ है। किसी का नाम लेकर उनकी पर्सनल बात करो। मेरी पर्सनल बात है। चाचा ने कहा कि, मतलब चाचा ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि रसूलाबाद में बहुत विकास कार्य किए हैं अखिलेश यादव ने। रसूलाबाद में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का आवंटन हुआ है। सबसे ज्यादा आवंटन इसी सरकार में हुआ है। की जाए, श्री राम मंदिर भी बाबा ने बनवाया है। कन्नौज की बात जब से सपा भाजपा सरकार आई है, सफाई महोत्सव बंद हो गया, काफी महोत्सव बंद हो गए जो अखिलेश सरकार में चलते थे। गुंडाई बंद हो गई। मतलब सही महोत्सव जो है आपके हिसाब से खराब होता था? बिल्कुल खराब होता था। अच्छा, घटिया होता था, वो होना नहीं चाहिए। मेरे लोगों को पैसे होता था। अच्छा, वहाँ पे वो नाचती थी कैटरीना कैफ वगैरह, मेरे पैसे लगते थे उसमें। अच्छा, आपके जो पैसे हैं उनको भाजपा ने जांच एजेंसियों के दम पर कंपनियों से पाया है, और वो थोड़े बहुत पैसे नहीं है चाचा। देखिए वो सुनिए, बड़ी बात है, करोड़ों पैसे हैं। वो आपके पैसे हैं, वो हमारे पैसे हैं, वो इनके पैसे हैं, वो इनके पैसे हैं। उन पैसों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो हजारों करोड़ों में है ना, ये तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वो जो बताया जाता है। जमा हुआ है, राजकोष में जमा हुआ है पैसा, जमा हुआ है। तो मतलब ये भाजपा जो इतना एडवर्टाइजमेंट, मोदी गारंटी, ये सब राजकोष से पैसे करवा रही है? नहीं, ये वो जो प्रत्याशी आ रहा है वो अपने पैसे से करवा रहा है। अच्छा। देखिए, भैया को बहुत अच्छी जानकारियां हैं, और जो सैफई महोत्सव है उस पर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन कन्नौज की जो जनता है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐसा लग रहा है कि वोट करने जा रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम फूल सिंह है यार। फूल सिंह। चाचा, कन्नौज लोकसभा का हम माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। क्या लग रहा है कि क्या अखिलेश जिता पाएंगे कन्नौज? नहीं जिता पाएंगे, भाजपा जीते। भाजपा जीतेगी? क्यों भाजपा जीतेगी? क्या भाजपा देख काम कितने बढ़िया कर रहे हैं। अब हम तो चले जाए रात में 1 बजे, कोई छड़े है नहीं तुम्हें, और सपा वाले में दिन में चले जाओ, बैंड में लूट लीजिए। क्या भाई
कानून व्यवस्था के नाम पर जो है भाजपा अच्छी है। नहीं, रसूलाबाद के नाम पर कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया। कुछ भी नहीं करो, ये क्या करो, उन्हें करो भाई, कंदौज जो कुछ करो, ये क्या करो, ये क्या करो का भाई। नहीं, बता रहे हैं कि रोडें बनवाई और ये है वो है। इन्हें नहीं बनवाई है, भाजपा नहीं बनवाई। भाजपा ने बनवाई। भाजपा बनवाई। अच्छा, मतलब रोडे जो है वो ज़्यादा महत्व नहीं है, है ना। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, भाजपा का भी एक सपोर्ट है, लेकिन मैंने अभी तक कम से कम 15-20 लोगों से बात की और उसमें अधिकांश जो कह सकते हैं बहुमत है वो सपा की ओर है। और भी लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कन्नौज जो है क्या वो सपा को उसका पुराना गढ़ वापस लौटा देगा या नहीं लौटा देगा। कि चश्मा लगाए हुए भैया है हमारे साथ। भैया, क्या नाम है आपका? संदीप यादव। यादव जी, कन्नौज से अखिलेश यादव पर्चा दाखिल कर चुके हैं, जीत पा पाएंगे लग रहा है? 100%। क्यों 100%? आप एक यादव हैं इसलिए? तुम वही बात कर रहे हो। नहीं, कहा जाता है यादव वोट बैंक जो है सपा की ओर झुका रहता है, इसलिए मैंने कहा। नहीं, वो नहीं है। हाँ, तो क्या कारण है ऐसे? हाँ। पांचों उंगली बराबर होते हैं। और क्या विकास मिलता है, विकास करेगा उसी को वोट मिलता है। अच्छा। मतलब जो अखिलेश यादव की जो छवि है वो खंबा, ये रोडें, ये सब कुछ सपा सरकार का है। यहाँ पे 19 पुल यहाँ बने हैं इसी उसमें, और विकास व्हाइट हाउस यहाँ बना है, काफी काम किया है और विकास के नाम पे वोट मिलेगा। चलिए, मैंने कन्नौज की तो बात कर ली है। देश का क्या लग रहा है आपकी बार? देश में कैसा क्या लग रहा है आपको? तुम्हें खुद ही मालूम होगा। नहीं, हमें तो मालूम है। आप अपने स्तर पर बताइए कैसा क्या लग रहा है इस समय? जीत होगी। और क्या? किसकी जीत होगी? अखिलेश यादव की। मतलब इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अच्छा, देखिए, कटवा रहे गाय के नाम पे चंदा ले रहे, पाकिस्तान से चंदा आ रहा हो, यू कहाँ जा रहे हो? आया है, हमने न्यूज में देखा है, जो बताओगे वही सुनेंगे, देख लेना। वो जो नहीं, देखिए, थोड़ा सा जानकारियों को दुरुस्त करना जरूरी है। जो आप दिखाएंगे वही हम देखेंगे। जो आपने बताया कि पाकिस्तान से चंदा आया, वो एक हब कंपनी है, उसका मुख्यालय दिल्ली में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। ये जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा। और जो आपने गाय कंपनी वाली बात कही वो बिल्कुल सही है। बीफ कंपनियों से चंदा लिया है भाजपा, यानी जो चंदे वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं जोर कस सकता है, ऐसा लग रहा है। कहाँ रहे हैं, कितना कर्जा तो भारत पे। पहले जब कांग्रेस ही कितना कर्जा था, आप तो पत्रकार थे, और कितना हो गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलोने पाठक। पाठक जी, अखिलेश यादव जो है मोर्चा संभाल चुके हैं कन्नौज में, जी, नामांकन पत्र दाखिल किया है। जी, जानकारी होगी आपको। जी। क्या लग रहा है, कन्नौज जो है ये गढ़ रहा है कन्नौज सपा का? जी। और अखिलेश यादव के दिल में चोट लगी होगी जब वो 19 में हारे थे, समाजवादी पार्टी जब हारी थी। क्या लग रहा है ये जो जख्म है ये भर पाएंगे? देखो, ऐसा दिल, फेफड़ा, किडनी, इनमें तो चोट लगती रहती है। मान लो अखिलेश जी जो लड़ रहे हैं, अखिलेश जी की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी। और जैसे सुब्रत पाठक, जैसे हम जात से पाठक हैं, तो सुब्रत पाठक भी पाठक हैं, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किए। अच्छा, कुछ भी, 5 ऐसे कोई काम 5 गिना। पाठक बिरादरी के ही हैं, सांसद जी की बिरादरी के हैं, लेकिन नाखुश हैं। नाखुश क्या है? उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारे अखिलेश यादव जी के समय में ये जो सुंदरीकरण दिख रहा है, ये सब अखिलेश यादव के समय में। जो भी रसूलाबाद में दिख रहा है, ये अखिलेश यादव के समय का ही है। यानी रसूलाबाद का जो विकास है ये अखिलेश यादव की ही देन है। अच्छा जी। देखिए, हमने कन्नौज की तो आपसे बात कर ली। देश में क्या लग रहा है आपकी बार, कैसा क्या माहौल है? जैसे कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, प्रधानमंत्री के आपने हालिया बयान भी सुन लिए होंगे। कांग्रेस संपत्ति बांट देगी, मुसलमानों को दे देगी, मुसलमान घुसपैठिया हैं, ये हैं, वो है, दुनिया भर के बयान आ रहे हैं। आपको कैसा क्या लग रहा है, उनके बयान कैसे लग रहे हैं, कैसी बातें लग रहा है? उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। उनके पास सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, ऐसे उनके पास मुद्दे। उन्होंने अभी तक उनके मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कोई दिया, उन्होंने कहा कि मैंने ये लाए हैं, ये जनता को देंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कुछ नहीं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं उनके पास मुद्दे। और इसीलिए और देश का युवा सिर्फ युवा को ही चाहता है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो देश को बहुत आगे ले जा सकता है। राहुल गांधी जो है वो देश को आगे ले जा सकते हैं, यानी अखिलेश यादव के साथ ही राहुल गांधी के प्रति भी जो युवाओं का रुझान है। हाँ, के साथ में राहुल गांधी हटाएंगे नहीं, हटा लीजिए आप। अरे धूप पूरा जल गए, पूरा दिन हो गया है। राहुल गांधी हमारा बहुत अच्छा नेता है। अखिलेश यादव के साथ मिलकर के देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और हमारे आज के भविष्य हैं वो देश के लिए, और जो वो दोनों मिलकर कर जाएंगे शायद कोई कर नहीं पाएगा। अच्छा, राहुल गांधी की जो बयान है आपने बड़े सुने होंगे, बहुत 10 साल हो गए हैं लगातार उनके बयानों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि
कि ये साबित किया जाता है कि वो एक परिपक्व नेता नहीं है, अच्छे नेता नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहे हैं राजनीति में। क्या कहना चाहेंगे, सब क्यों दिखाया गया? अच्छे नेता ना हो तो जहाँ से वो गुजरते हैं तो पूरी पब्लिक, पूरी जनता उनके पीछे क्यों भागने लगती है, उनके कदमों क्यों चूमने लगती है? अगर वो अच्छे नेता ना होते तो जनता ही खुद उनको सबूत दे रही कि वो अच्छा नेता कौन है, बुरा नेता कौन है। क्योंकि अंग्रेजों की तरीके से फूट डालो, राज करो, ये हमारे ना ही अखिलेश में है और ना ही राहुल गांधी में है। और हमारे राहुल गांधी आज की नहीं, सबसे पहले जो है पहले नेता है, उनके बाप दादा, कोई आज के नहीं है। देखिए भाई, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम सारी बातें चल रही हैं। और देखिए कुछ और भैया हमारे साथ, हम चाहेंगे थोड़ा सा किनारे आ जाए, थोड़ा सा रोड किनारे आ जाए, गाड़ियों को भी जगह दे निकलने के लिए। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र। राजेंद्र जी, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने अभी जब बात करने की शुरुआत की थी तब मैं दिमाग में बड़े क्वेश्चन सवाल थे कि पता नहीं अखिलेश यादव के पक्ष में कैसा क्या माहौल है या नहीं है, या सुब्रत पाठक के पक्ष में कैसा क्या है। लेकिन एक आंधी सी दिख रही है हमें तो, अखिलेश यादव के पक्ष में एक आंधी दिख रही है। मैं तो उसको लहर नहीं कहूँगा। क्यों दिख रही है आंधी? क्या ऐसा हो गया कि भाजपा में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव के लिए लोग वोट करने जा रहे हैं? देखो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और जिस समय ये मुख्यमंत्री थे उस समय पत्नी इनकी यहाँ से सांसद थी तो खूब विकास हुआ। लेकिन वो दौर दूसरा था कि पति मुख्यमंत्री हो और पत्नी उसी क्षेत्र सांसद हो तो विकास तो स्वाभाविक है। वो दौर अब नहीं, फिलहाल नहीं आने वाला है। कभी ऐसा शायद इतिहास में दोबारा इस टाइप का मामला हो, तो पब्लिक को ये आस है, इसलिए आंधी दिख रही है आपको। अच्छा। और इनका माइनस पॉइंट ये है कि जैसे क्षेत्र में एकदम आने के बाद वो जो गुंडागर्दी शुरू हो जाती, इसलिए कुछ आदमी डरता है। विकास इन्होंने बहुत कराया। अच्छा। हाँ, विकास बहुत कराया इसमें कोई। अच्छा, कन्नौज की हमने बात कर ली, विकास कराया है, और आपको भी लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो जीत सकते हैं, कन्नौज जो है वापस पा सकते हैं। देखिए, हम अपनी चर्चा को कन्नौज से सीधे दिल्ली ले जाते हैं। बस आखिरी बात आपसे करेंगे। 10 साल हो गए हैं मोदी जी के शासन को, और अब एक बार फिर से चुनाव में वो खड़े हुए हैं। 10 साल पहले का जीवन, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, और अभी का जीवन कितना बदल गया आपका जीवन? कई मतलब पहले आमदनी अगर 10,000 होती थी तो अभी क्या आमदनी है? और पहले आप अगर 10,000 में 5,000 बचा लेते थे तो आप कितना बचा पा रहे हैं? पहले तो हम अपना ये बताएंगे, जो आपने दिल्ली से पूछा प्रश्न, कि तब की राजनीति और आज की राजनीति में इतना परिवर्तन हुआ है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह और माननीय राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी अमेरिका गए थे, तो वहाँ कपड़े उतरवा के सर्चिंग की गई थी इनकी। देखिए भारत की स्थिति को आकलन करिए आप। और एक ये मोदी जब बने तो वहाँ का राष्ट्रपति अगवानी के लिए 20 मिनट पहले खड़ा था। विदेश नीति में आज तक, इतिहास में आज तक इतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना मोदी जी के टाइम में हुआ। हाँ, सम्मान से कोई अगर पकड़ा गया विदेश में तो सम्मान सहित भारत भेजा गया। इतना तो हमने सफल शासक आज तक नहीं देखा। नहीं, मैंने आपके जो निजी जीवन है, निजी जीवन में ये है कि कांग्रेस के टाइम में एक रोटी गैस के चूल्हे पर तवा पड़ी होती थी, लाइन लगानी पड़ती थी, और सिलेंडर ब्लैक में आज जितने का महंगाई कही जाती इतने का मिलता था, उस समय भी इतने का मिलता था। यानी महंगाई जो है उसमें आप ज़्यादा कुछ वो नहीं देख रहे हैं, और जो लब्बू लुआ आपको कहने का वो यही है कि समानता है ना? समानता नहीं, बल्कि सुधरी है स्थिति, विशेष सुधरी है। हाँ, थोड़ी बहुत। मैं लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं भैया पहले अगर हम 400 बचाते थे, अब हम 100 रुपया बचा पाते हैं। महंगाई इतनी कमर तोड़ रही कि भैया हालत खराब हो रही। आप कह रहे हैं कि सुधर रही है। हाँ, चड्डी फट जाए महंगाई नहीं दिखेगी भैया। चड्डी फट जाए, फटी पहन लेंगे, लेकिन भाजपा की महंगाई नहीं दिखेगी। अच्छा, क्यों नहीं दिखती है महंगाई? क्या हिस्सा हो जाता है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अन्य भक्तों की इतनी वो हो गई है कि चाहे घर में बच्चे ना पढ़ पाए, बच्चों को शिक्षा ना मिले, बस मोदी जी ये कहेंगे।